हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज के इस शानदार एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सिचुएशन अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी इंटेंस हो चुका होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान के अलावा भी बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि आखिर इस ख़तरनाक से कंपटीशन का एंड रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है, क्योंकि सभी को इस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। और साथ ही एल्डर मोगू से अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा जलवा दिखा सकता है जो कि यहाँ पर कोई नहीं दिखा पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अभी प्रेजेंट में यही सब कुछ सीन चल रहा होता है और सारे ही लोग अभी शाओयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और सोच रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर मू जो था वो शाओयान की तरफ को देख रहा होता है और साथ ही वो शाओयान को टॉन्ट भी मार रहा था, ये कहते हुए कि भले ही तुम यहाँ पर खुद को कितने ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना समझ लो, लेकिन आज तुम्हारा वो बास्टर्ड मास्टर याओ चैन भी यहाँ पर आ गया तो मैं उसे भी ख़त्म कर डालूंगा। ये सुनने के बाद तो शाओयान को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा था कि अच्छा, शाओयान के हाथ में उसकी बोन चिलिंग फ्लेम्स भी होती हैं और जिसे देखकर वो कह रहा होता है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में से फालतू की घटिया बातें बोलने के लायक ही नहीं हो। ये कहते साथ ही वो अपनी काफ़ी ज़्यादा बोन चिलिंग फ्लेम्स को रिलीज़ करता है और जैसे ही आसपास मौजूद लोग इस चिलिंग फ्लेम को देखते हैं तो वो सभी एकदम ही शॉक्ड हो चुके थे। जिसके बाद ये फ्लेम काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक उठ जाती है और सभी लोग ये नज़ारा देखकर हैरान होते हैं। साथ ही मिस युआन यी को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देख रही थी और कह रही होती हैं कि अनएक्सपेक्टेडली याओ चेन ने उसको अपनी एंशंट स्पिरिट ड्रैगन की फायर उसको दे दी थी। क्या ये सच में ऐसा हुआ? जिसके बाद मास्टर ली जो थे वो कह रहे होते हैं कि ये किड क्या सच में 3 काइंड ऑफ स्ट्रेंज फायर को मास्टर कर सकता है? उन्हें इस बात के ऊपर भरोसा भी नहीं हो रहा था और साथ ही कह रहे होते हैं कि वाकई में ये डिसाइबल है मास्टर याओ चैन का। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब एल्डर ली एंड अदर यही देख रहे होते हैं। इवन कुछ लोग तो एक्साइटमेंट के मारे उठकर ही खड़े हो जाते हैं और वो शाओयान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुला रहे थे और कह रहे थे कि किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए इस तरीके की फ्लेम को हैंडल करना एक बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ होती है, लेकिन ये बंदा एक साथ 3 टाइप की फायर को कमांड दे सकता है। तभी एक लड़की भी यहाँ पर मौजूद थी और कह रही थी कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी है। बाकी सारे जो अदर लोग थे वो तो अपना अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के वहाँ से हट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन एल्डर मूगू जैसे ही शाओयान की तरफ को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फेस बना रहा था और कह रहा होता है कि भले ही आज तुम इसको अपने पास में रखे हुए हो, लेकिन याद रखना कि सूनर और लेटर ये स्ट्रेंज फार्म मुझसे ही बिलोंग करेगी। वो इस बात को कहते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन शाओयान जो था वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को इकट्ठा करता और फिर उसे अपनी दोनों ही स्ट्रेंज फायर के साथ में मर्ज करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो ग्रीन फ्लेम्स थी वो तो वहाँ पर मौजूद होती ही हैं। और जब वो उसको फर्नेस के अंदर डालता है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट वहाँ पर हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान अभी फ़िलहाल इस प्रोसेस को काफ़ी कामली करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर इस पिल के साथ में एक छोटी मोटी भी गलती हुई तो फिर चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और शाओयान की जो रिफाइन करी हुई पिल है उसकी भी हालत ख़राब हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेंज फायर जाकर मर्ज हो जाती हैं शाओयान की पिल के साथ में, तो ये देखकर तो एल्डर मुँह भी हैरान हो जाता और कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता। तभी मिस युआन ये कह रही होती हैं कि क्या तुम्हें मास्टर याओ चैन का वो क्रेजी बिहेवियर याद है जब वो 8 ग्रेड के एलिक्सर को रिफाइन कर रहा था? वो कुछ कुछ ऐसे ही कर रहा था और अब उसका जो मेथड है शायद से यहाँ पर उसका डिसाइबल यानी कि शाओयान भी अपनाने वाला है और शायद से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइंग तरीके से याओ चैन का कोई मेथड अगर वो कर सकता है तो वो शाओयान ही है। इसने अपने मास्टर से इस स्किल को भी लर्न कर लिया। ये तो वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और तारीफ वाली बात है। जिस पर वो ये भी कह रही होती है कि शुआन कोंगजी, मुझे लग रहा है कि इस बार तो शायद तुम्हें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर याओ चेन ने ये स्किल नहीं सिखाई होती तो शायद से काफ़ी ज़्यादा नुकसान तुमको होता। अब देखने के लिए मिलता है कि सॉन्ग भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कह रहा होता है कि इस पॉइंट पे इसने इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया है। यकीनन शाओयान एक बहुत ही बड़ा पागल है और वो इस एलिक्सर को अब डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्योंकि ये इसके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शाओयान पूरा फोकस जो होता है
इस पिल को एक बार फिर से रिफाइन करने के लिए धीरे धीरे करके ये जो फायर थी वो जाकर पिल के साथ में मर्ज हो रही थी और शाओयान को इसको बैलेंस करना था, क्योंकि अगर ये थोड़ी भी अनबैलेंस्ड हुई तो फिर सारा का सारा गेम ही ख़राब हो सकता है। एक छोटी सी गलती भी शाओयान को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। जिसके बाद अभी भी शाओयान कह रहा होता है कि मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा और इस पॉइंट पे मुझे स्पिरिचुअल डस्ट का इस्तेमाल करना है। वो अपने पास में रखी हुई कुछ स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल भी करता है जिससे कि पिल और भी ज़्यादा बैलेंस होगी। और अब शाओयान काफ़ी पावर लगा रहा होता है, उसके एक्सप्रेशन से ही नज़र आ रहा था कि उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी तो हो ही रही है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जिसके बाद शाओयान तुरंत ही अपने हाथ को काटता है और जैसे ही उसके हाथ के अंदर से थोड़ा ब्लड निकल कर आता है तो वो अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स को लेता है, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करने के लिए उसके ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अब यहाँ पर शाओयान तुरंत ही अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए इस पिल को ऑलरेडी एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जो पिल थी वो यहाँ पर कंडेंस हो जाती है और अब ये बन चुकी थी एक सुपर पावरफुल पिल जो कि शाओयान ने रिफाइन कर ली थी। उसके अंदर से तो तुरंत ही एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड कलर की एनर्जी निकलने लग जाती है और जैसे ही वो बीम लाइक लाइटनिंग जाकर हिट होती है स्काई से, तब यहाँ पर असल चेंजेस होने शुरू होते हैं थंडर स्काई के अंदर। और अब यहाँ पर सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़े नर्वस भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि अब एंड रिज़ल्ट जो होगा वो हर एक चीज़ को डिफाइन करेगा। जिसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरत के साथ देख रहे थे। इवन हमें दिखाया जाता है कि काउइंग वो भी यही देख रही होती है और कह रही थी कि ये यकीनन एक 4 ग्रेड की अपग्रेडेड एलिक्सर बैरियर होगी और उससे काफ़ी उम्मीद भी थी। एल्डर मू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सीक्रेट मेथड आखिर कैसे इसने सीख लिया। शाओयान अभी कहाँ ही रुकने का नाम ले रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से शाओयान अपनी चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा होता है, एल्डर मूगू को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि ये तो कहीं ना कहीं याओ चैन की तरह ही, ये हमें मास्टर याओ चैन का एक लुक दिखाया जाता है जब वो यंग हुआ करते थे और वो भी कुछ इसी तरीके से पैशनेट थे अपनी पिल रिफाइनिंग के लिए, जिस तरीके से आज अपना शाओयान है। शाओयान यहाँ पर अभी और पावर लगा रहा था और अब वो फाइनली जाकर एक और ब्लास्ट करता है, जिससे एक और रेड कलर की बीम लाइक लाइटनिंग जाकर हिट होती है स्काई से और एक छोटा सा ब्लास्ट टाइप भी हमको देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद काफ़ी लाइटनिंग आसपास फैल रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पिल थी जिससे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हिट हुई थी। तो अब यहाँ पर सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि अब शाओयान कुछ कर सकता है। तभी यहाँ पर ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को तो शाओयान के ऊपर शायद काफ़ी भरोसा हो चुका था। वो कह रहे होते हैं कि शाओयान एक मिरेकल को क्रिएट करेगा। साथ ही यहाँ पर शाओयान की टीम वाले तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी नज़र आ रहे थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर और साथ ही लिटिल जियान तो यहाँ पर शाओयान के नाम के नारे लगाने लग जाती है। वो शाओयान को यहाँ पर चेयर कर रही थी। साथ ही यहाँ पर मिस्टर जैन को भी देखते हैं जो कि कह रहे थे कि बहुत बढ़िया शाओयान, कर दिखाओ, तुम कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर काओयिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही थी और कह रही थी कि क्या ये सच में ऐसा कर पाएगा। मिस शुआन ये जो थी वो भी कह रही होती है कि शाओयान, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप देखना वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि आखिर देखना यह है कि तुम आखिर कहाँ तक रीच कर सकते हो। उनकी आंखों में एक होप नज़र आ रही थी, क्योंकि शाओयान ही अभी इन सभी लोगों को बचा सकता है होल ऑफ सोल से, क्योंकि इन लोगों ने तो ऑलरेडी इनका जीना हराम कर रखा है। जिसके बाद सभी लोग देख रहे थे स्काई के अंदर बहुत ही ज़्यादा हरकत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स आपस में मूव कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें कुछ पर्पल टाइप की स्काई वगैरह भी दिखाई जाती है। तभी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग आकर हिट होती है, फिर वो धीरे धीरे करके हिट करती जाती है। सभी लोगों का देखना ये था कि अब आगे आखिर क्या होगा, क्योंकि सभी से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था कि आखिर रिजल्ट क्या हो सकता है। और यहाँ पर सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी अपने अपने ऊपर फील हो रहा था। तभी ऑडियंस में बैठे हुए कुछ लोग तो ये कह रहे होते हैं कि क्या ये कोई बॉम्ब है। इवन शिनलेन को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा के पीछे ही जाके छिप जाती है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक लिटिल गर्ल की तरह। लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद थी और वो भी देख रही होती है कि आखिर क्या होएगा, क्योंकि अभी तक तो किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा। जिसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पल लाइटनिंग हमको देखने के लिए मिलती है जो कि स्ट्राइक करती है आसपास के एरिया के अंदर। और वहीं ऑडियंस में बैठा हुआ एक बंदा कह रहा
होता है कि जो लाइटनिंग है वो प्रोजेक्ट कर रही है आसपास की जगह पे। ऐसा लग रहा है कि जो आफ्टर लाइट होगी वो इसको विस्टैंड नहीं कर सकती। इवन यहाँ पर ये जो मेन सेंटर वाला एरिया होता है इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा था। शाओयान भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा होता है क्योंकि ये मोमेंट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका था। उसकी सारी ही मेहनत 1 मिनट में ख़राब भी हो सकती है और 1 ही मिनट के अंदर वो सक्सेसफुल भी हो सकती है। तभी एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग जाकर हिट करती है। शाओयान इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बांध कर देख रहा होता है। अब इस लाइटनिंग को देखकर सभी लोग हैरान थे और एल्डर मुंह तो ये कह रहा होता है कि तुम कभी भी 5 कलर की पिल थंडर को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हो सकते और साथ ही यहाँ पर जो तुम्हारा मास्टर है वो भी ऐसा नहीं कर सकता है और साथ ही ये जो डिवाइस यहाँ पर मौजूद है वो भी इसको बेयर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर काविंग और बाकी सारे लोग भी यही देख रहे थे कि कहीं एल्डर मुंह की कहीं भी बात सच नहीं हो जाए। तभी शुआन कोंगजी उठकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा डैमेज को सहन नहीं कर पा रहा है। अगर ये कम्प्लीटली डैमेज हो गया तो फिर मुझे डर है कि शाओयान की करंट स्ट्रेंथ के मुकाबले यहाँ पर शाओयान इसको बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। शाओयान के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इस पिल थंडर लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। और साथ ही जैसा कि सभी लोग कह रहे थे वैसा होता भी है। ये जो डिवाइस था वो धीरे धीरे करके क्रैक करने लग जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर इसे देख के काफ़ी परेशान थी और कह रही होती है कि जो लाइटनिंग प्रोजेक्शन डिवाइस है ये ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है। मिस शुआन ये भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हो चुकी होती है इस माहौल को देख के और शाओयान भी यही देख रहा था कि अब न जाने आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी वो इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखता है बिना उसको रोके हुए। तभी वहाँ एल्डर लेई उठकर आ जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये लड़का ऐसा कर सकता है। जिसके बाद लाइटनिंग एक बार फिर से हिट करती है और जैसा सभी ने सोचा था यहाँ पर ये प्रोटेक्शन डिवाइस जो था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसपास काफ़ी लाइटनिंग रिलीज़ होती है। जिसके बाद सभी लोग इसे देख रहे थे कि अब शाओयान का क्या ही होएगा। लेकिन अब यहाँ पर एल्डर मुँह हंस रहा होता और कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था, अब मैं देखना चाहूँगा तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम सच में 5 कलर की लाइटनिंग को आज झेल पाओगे या फिर नहीं, और अगर झेलोगे तो फिर कैसे। तभी शाओयान काफ़ी गुस्से से स्काई की तरफ को ही देखने लग जाता है और अब वो देख रहा था कि अब आखिर आगे क्या होगा। लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक पहले सोल बर्निंग फ्लेम ड्रैगन वहाँ पर आ चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। शाओयान भी इसको देखकर घबरा जाता है और उसे पता था कि ये शाओयान को काफ़ी ज़्यादा हार्म भी कर सकता है। लेकिन वो तो अब फ़िलहाल आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही काफ़ी स्ट्रेस भरा माहौल भी यहाँ पर हो चुका था। तभी वो जो ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। इसे देखकर तो एल्डर चोंग और बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे कि ओ नो, ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तभी यहाँ पर वो सोल बर्निंग ड्रैगन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। इसे देखकर तो एरिना के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान और जिया ये सारे के सारे आगे आ रहे होते हैं शाओयान को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो अभी पिल रिफायरमेंट की प्रोसेस में ही था। जैसे ही वो सोल बर्निंग ड्रैगन आगे आता है तभी ये तीनों के तीनों भी शाओयान को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाओयान देखता है कि अब ये ड्रैगन उसके काफ़ी करीब आ चुका है तब वो यहाँ पर समन करता है डीमन पपेट को और उससे कह रहा होता है कि जाओ आगे बढ़ो। जिसके बाद यहाँ पर अब डीमोजी आगे बढ़ जाता है और जाकर इस ड्रैगन के साथ में ही टक्कर ले लेता है, क्योंकि जो लाइटनिंग थी वो उसके खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली थी। तो इसके चलते यहाँ पर वो जो था वो यहाँ कोशिश कर रहा होता है इस लाइटनिंग को झेलने की। वैसे तो ये लाइटनिंग उसके लिए अच्छी है लेकिन फिर भी ये लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थी जिससे कि आसपास भी ये लाइटनिंग फैल रही थी। तभी यहाँ पर तीनों ही एल्डर तीनों ही साइड जाकर खड़े हो जाते हैं और अब यहाँ पर ये सारे के सारे अभी एक प्रोटेक्टिव शील्ड बैरियर भी बनाने लगे थे। दी मोजी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस फ्लेम ड्रैगन को हैंडल करने की और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रमोट भी हो चुका था और अब उसकी बॉडी के अंदर कुछ नए चेंजेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम प्रमोट कर गए हो, तो अब वक्त आ चुका है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और अपनी पावर का इस्तेमाल भी करता है। साथ ही डीमन पपेट भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे सोल बर्निंग ड्रैगन को ही ऊपर की तरफ को उठाता और उसके बाद उसको क्रश कर देता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहीं आसपास भी वो गिर रहे थे।
जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसे पूरे तरीके से ही ख़त्म कर देता है और आसपास एरिना में मौजूद लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, अब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं और सभी ये देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे अपनी आंखों के ऊपर। एल्डर मू जो था वो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी स्काई के अंदर से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है, जिसके बाद उसके अंदर से एंट्री होती है डीमन पपेट की। सभी लोग डीमन पपेट को देखकर थोड़ा रिलीफ फील करते हैं क्योंकि डीमन पपेट उन्हें हार्म नहीं करने वाला था। जिसके बाद अब शाओयान भी अपने डीमन पपेट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसकी न्यू लुक हमें दिखाई जाती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी भी नज़र आ रही थी। एल्डर मुंह कह रहा होता है कि अब इसके पास एक और गार्ड बढ़ गया है। जिसके बाद तीनों ही एल्डर एक बार फिर वापस आके खड़े हो जाते हैं और एल्डर शुआंग कोंगजी कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके पास आखिर ये पपेट कहाँ से आ गया है और साथ ही ये पपेट क्या थंडर को भी एब्जॉर्व कर सकता है, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में। जिसके बाद में शुआनी यही कह रही होती है कि ये वाकई में पावरफुल है और तभी शुआन कोंगजी कह रहे थे कि वैसे मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा वक्त पहले एंशियंट रूइन के अंदर देखा था और उसके बाद से मैंने इस तरीके की कोई भी पावरफुल चीज़ नहीं देखी है। जिसके बाद यहाँ पर मिस देख रही होती है शाओयान की तरफ, क्योंकि शाओयान की तरफ, और वो कह रही थी कि याओ चेन तुम्हारे डिसाइबल तो एकदम तुम्हारी तरह है जैसे तुम पहले थे, बिल्कुल वैसे ही। जिसके बाद वो यहाँ पर मास्टर याओ चेन को ही याद करने लग जाती हैं और एक बार फिर से हमें मास्टर याओ चेन ही देखने के लिए मिलते हैं शाओयान की लुक के अंदर। और अब यहाँ पर शाओयान अपनी बनाई हुई स्पिल को देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। उसे अपने मास्टर की भी बात याद आती है जब मास्टर उसको स्क्रोल्स दे रहे थे और यहाँ पर शाओयान ने उनसे कहा था कि मैं भी उसी पाथ के ऊपर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ जिस पर अब तक आप चले हो और मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ूंगा। मास्टर ने शाओयान की जितनी भी हेल्प जितनी बार भी की थी उसे याद आ रहा होता है और उसे मास्टर ने यह भी बताया था कि ये जो कल्टीवेशन का रोड है वो एंडलेस है और ये कल्टीवेशन कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। जिस पर वो यहाँ पर अपने काफ़ी ज़्यादा बुरे टाइम को भी याद करता है जब वो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के अंदर लॉस्ट होने वाला था, लेकिन फिर भी अब प्रेजेंट के अंदर शाओयान की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं अपने मास्टर याओ चेन को याद करते हुए और कह रहा होता है कि मैं आपके नेचर को अभी तक नहीं भूला हूँ। जिसके बाद तीनों ही एल्डर्स शाओयान की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रहे थे और अभी शाओयान भी अपने मास्टर को याद कर रहा होता है और कह रहा था कि मास्टर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। तभी हमें उसके मास्टर की एक छवि भी वहाँ पर दिखाई जाती है जिसे देखकर शाओयान अब तक थोड़ा और इमोशनल हो रहा था। जिसके कुछ वक्त बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, सारे ही कंटेस्टेंट अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे और सभी इंतज़ार कर रहे होते अनाउंसमेंट का। जिसके बाद शुआन कोंगजी बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते और सभी को बता देते हैं कि इस बार के जो अल्केमी कंपटीशन हुआ है इसका विनर शाओयान ही है, जैसा कि आप सभी ने देखा है। जैसे ही यहाँ पर खड़े हुए लोग शाओयान का नाम सुनते हैं तो वो काफ़ी खुश हो गए थे और वो सभी शाओयान को बहुत ज़्यादा चेयर भी कर रहे थे। तभी यहाँ पर मास्टर जैन भी उठ के खड़े हो जाते और वो सभी से कह रहे थे कि तुम उस लड़के को देख रहे हो, वो मेरा ब्रदर है। तभी लिटिल जियान कह रही होती है कि तुम आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कभी तुम आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर गए ही नहीं हो, ये काफ़ी एम्बेरसिंग है। जिसके बाद शाओयान को दिखाया जाता है जो कि आसपास का माहौल देख रहा होता है। तभी शुआन कोंगजी कह रहे होते हैं कि शाओयान तुमने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और अब तुम यहाँ पर पिलटार के एक अच्छे कैंडिडेट भी बन चुके हो और तुमने क्वालिफिकेशन राउंड को भी काफ़ी अच्छे से पूरा किया। इसके चलते हम यहाँ पर तुमको ये वॉल्यूम दे रहे हैं चैम्पियन के तौर पे। इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास तरीके की सोल कल्टीवेशन के बारे में हमने बताया हुआ है और ये मेथड एंशियंट टाइम से मौजूद है जो कि तियानगी के द्वारा पास किया गया है। शाओयान तुरंत ही उसको अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद शुआन कोंगजी बता रहे होते हैं कि आज से 2 या 3 दिन बाद हम लोग स्टार टेरिटरी को ओपन करने वाले हैं और उसके अंदर आपको सभी को जाने का मौका मिलेगा। जो टॉप 10 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो वो वहाँ पर जाएंगे और देखना ये होगा कि आप में से कौन 3000 बर्निंग फ्लेम्स को हासिल कर सकता है। एल्डर मू भी वहीं पर खड़ा था और वो ये बात सुन रहा होता है। हालांकि उसे शाओयान के ऊपर काफ़ी खुन्नस थी कि शाओयान इस कंपटीशन को जीत गया है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल शुआन कोंगजी ने इन सारे डिसाइबल्स को बुलाया हुआ होता है। तभी वो मिस शुआन ये से शाओयान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कह रहे थे कि ये मिस शुआन ये हैं और साथ ही तुम इसे आंट भी बुला सकते हो, इनका और तुम्हारे टीचर का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा। ये सुनने के बाद वो उन्हें डांट रही होती है और कह रही थी कि शुआन कोंगजी तुम ज़्यादा मत
बोलो। जिसके बाद शाओयान कह रहा होता है कि ये तो छोटी सी बात पे काफ़ी ऑफेंड हो गई हैं, हो सकता है कि ये जो बात कह रहे हैं वो सच हो। जिसके बाद शाओयान उसको आंट कह के ही एड्रेस करता है और तभी शुआन कोंगजी कह रहे होते हैं कि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये प्रेसिडेंट यान लेजी हैं। तभी यहाँ पर वो कह रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तभी यहाँ पर एल्डर शुआन कोंगजी कह रहे थे कि तुम सारी स्टार टेरिटरी के अंदर एंटर करने वाले हो और वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम्स तुमको मिलेंगी। सोल पैलेस भी इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ने वाला है, तुम्हें भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। तो मैं तुम सभी को आगाह करना चाहता हूँ इसके बारे में कि प्लीज़ अगर वहाँ पर कुछ भी हो तो तुम हमें ज़रूर से ही बताना, हमारे साथ में तुम्हें कोऑपरेट करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एल्डर मूगू जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से ही करेगा जिससे कि हम लोगों द्वारा बनाई गई जो सील है वो वहाँ पर टूट जाए और साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम वहाँ से आज़ाद हो। हम लोगों को उसके इविल इंटेंशंस के बारे में अंदाज़ा है। तभी वो यहाँ पर 3 मैजिकल बॉल्स निकालते हैं और कह रहे थे कि ये हमने तुम्हारे पास में दे दी है, तुम इन्हें अपने पास रखो, जैसे ही तुम इसका इस्तेमाल करोगे तभी यूनिवर्स लेवल के एक बंदे वहाँ पर आ जाएंगे तुमको असिस्ट करने के लिए, तो तुम वहाँ पर सिंगल हैंडेडली चीज़ों को हैंडल नहीं करोगे। जिसके बाद वो कह रहे थे कि शाओयान ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें संभाल लोगे। जिसके बाद शाओयान वहाँ से जा रहा था तो लिटिल जियान उससे कह रही होती है कि आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है शाओयान, चलो मुझे जल्दी से बता दो कि वो एलिक्सर कहाँ है जो कि तुमने मेरे लिए रिफ़ाइन किए हैं। लेकिन शाओयान ने तो अभी कोई भी एलिक्सर रिफ़ाइन किया ही नहीं था। जिसके बाद जियान कह रही होती है कि अच्छा तो तुमने एलिक्सर रिफ़ाइन ही नहीं किया तो फिर ठीक है। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए, तब क्या यहाँ पर तुम मेरी मदद करोगे? और वैसे मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगी कि मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी मदद के बिना तुम 3000 बर्निंग फ्लेम्स को हासिल नहीं कर सकते। तभी शाओयान कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी वो कह रही थी कि तुम्हें शायद ऐसा नहीं पता है, लेकिन इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी स्टोरी है। तो बताओ तुम क्या इसे जानना चाहोगे? अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे उस 3000 बर्निंग फ्लेम्स को हासिल करने के लिए तो इसका कुछ भी फ़ायदा शाओयान तुम्हारे लिए नहीं होने वाला है। जिसके बाद शाओयान कह रहा था कि तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? तभी वो कह रही होती है कि बिल्कुल, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हेल्प करूं तो फिर तुम जैन से काफ़ी सारे मटेरियल ले लो और मेरे रोज़ के खाने के लिए ढेर सारे एलिक्सर रिफ़ाइन करो। तभी शाओयान कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान गया हूँ। जिसके बाद वो कह रहा था कि चलो अब मुझे सॉल्यूशन बता दो। जिसके बाद शाओयान उसको एलिक्सर भी ऑफर करता है। जैसे ही वो उसको लेने वाली थी तो शाओयान उसको तंग कर रहा था और कह रहा था कि लिटिल गर्ल पहले मेरी बात का जवाब दो, आखिर कैसे मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो एलिक्सर खाने लग जाती है और कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर समन करती है 3000 बर्निंग फ्लेम के अंश से बना हुआ एक ड्रैगन, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा था जैसे कि असल 3000 बर्निंग फ्लेम है। तभी शाओयान इसे देखकर शौक हो जाता है। वो कह रही थी तो क्या ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है? तभी शाओयान कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, मैंने स्टार रियल्म के अंदर एकदम ऐसी 3000 बर्निंग फ्लेम देखी थी। तभी वो कह रही थी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो एक एल्डर थे वो यहाँ पर उसका एक अंश ले आए थे और यहाँ पर ये जो स्ट्रेंज फायर है उसी की वजह से इसका जन्म हुआ है। शाओयान कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तभी वो वहाँ पर उछल कूद करने लग जाती है बच्चों की तरह और कह रही थी कि बैक देन हमारी क्लैन के एक एल्डर थे तो उन्हीं की वजह से ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो हमसे भी कहीं ना कहीं बिलोंग करती है, क्योंकि हमारे क्लैन के एल्डर के द्वारा ही तो वो यूज़ की जाती थी। ये सुनने के बाद तो शाओयान के मुंह से उसकी टी भी गिर जाती है और वो कह रहा था कि क्या कह रही हो? तो वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने इस फ्लेम को डिस्कवर किया था। जब ये फ्लेम छोटी सी थी तो उन्होंने उसकी बॉडी के ऊपर एक सील लगा दी थी और साथ ही अब जब ये बड़ी हो गई है तो वो सील उसके अंदर ही होगी, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुई। तो शाओयान कहता है कि आखिर वो एल्डर कहाँ चले गए? तो वो कह रही थी कि वो तो गायब हो गए, उनका नहीं पता। तो फिर शाओयान कहता है तो फिर इसको आखिर कंट्रोल कैसे करेंगे? तभी वो कह रही होती है कि मेरे पास इसके लिए भी एक तरीका है और वो यहाँ पर दिखा रही होती है एक बोतल को और कह रही थी कि मैंने इसे, तुम्हें पता है कि अपने ही एक एल्डर से सीक्रेटली चुरा लिया था और अब ये मेरे पास है, लाओ अपना हाथ दो। और उसके बाद शाओयान के हाथ के ऊपर उस फ्लेम के कुछ ड्रॉप को रख देती है और कह रही थी कि तुम इससे परेशान मत होना, इससे तुम्हें काफ़ी पावर मिलेगी। और शाओयान के हाथ के ऊपर जैसे ही अपना हाथ रखती है तब वहाँ पर एक ड्रैगन सील अपीयर होती है। शाओयान इसे देखकर हैरान था तो लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही थी तो क्या तुम श्योर हो इसका इस्तेमाल करके शाओयान उसको हासिल कर पाएगा? तभी वो कह रही थी कि हाँ लेकिन मैं श्योर तो अभी भी नहीं हूँ इसके बारे में,
क्योंकि अगर शाओयान को सक्सेसफुल होना है तो फिर ये ड्रॉप तो उसके फोरहेड के ऊपर डालनी होगी। शाओयान तुम्हें वेट करना चाहिए जब तक वो 3000 बर्निंग फ्लेम आउट ऑफ एनर्जी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर तुम इससे पहले जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करे। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर डर जाती और पूछ रही थी कि आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो कह रही थी कि हो सकता है कि क्या पता वो शाओयान को ही कंट्रोल करने लगे। तो ये देखकर तो वो डर जाती है और कह रही थी कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बात है। तो लिटिल जियान उसको कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर शाओयान चाहे तो उसको कॉन्कर कर सकता है। तो फिर शाओयान भी कह रहा था कि हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ और मैं इस काम को ज़रूर से ही करूँगा। और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी कहता है परेशान नहीं होने के लिए। जिसके बाद शाओयान कह रहा था कि अब अगर मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो मैं एम्प्टी हैंडेड यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। हालांकि इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड